नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। सितंबर का महीना चल रहा है और इस सितंबर के महीने में जिस तरह से गर्मी और सूरज के तलख जो किरणें हैं, उनका जिस तरह से सितम इन दिनों बिहार पे दिख रहा है, उसके बाद क्या कुछ अनुमान है कि इनके जो आसमान में बादल चहलकदमियाँ कर रहे हैं, ये कब बूंदों के रूप में धरती तक आएंगे और बिहार के लोगों को इस गर्मी, जो उमस भरी गर्मी है और तेज धूप से राहत मिलेगी। इन तमाम विषयों को लेकर आज हम जानकारी लेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जो मौजूद हैं। तो सर से समझते हैं कि क्या कुछ कह रहा है मौसम और क्या कुछ दिखा रहा है जो ग्राफ है मौसम का, और किस तरह से बिहार में आने वाले दिनों में किस तरह के मौसम रहने की उम्मीद है। इन तमाम विषयों को लेकर सर बात करेंगे। सर, सितंबर चल रहा है और सर सितंबर में इन दिनों जो है जो गर्मी का सितम है और उमस सर बड़ा तेजी से बढ़ा है। कब तक से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है बिहार के लोगों को? हाँ, जैसा कि देखे अभी तक जो बिहार में जो वर्षापात है वो सामान्य से करीब -32% कह सकते हैं। 32% कम वर्षा हुई है। आप इवन देख सकते हैं पिछले 2 वीक से सामान्य से कम वर्षापात हुई है। लेकिन आगे पूर्वानुमान की बात करें तो जो मॉनसून एक्टिविटी है वो ग्रेजुअली कह सकते हैं इवन कल से करीब 9 सितंबर से अगले 5 से 6 दिनों तक बढ़ने की संभावना है। विशेषकर जो नॉर्थ बिहार, जो उत्तर बिहार के ज़िले हैं, वहाँ वेदर एक्टिविटी अगले 5 से 6 दिनों में बढ़ सकती है। इसके कारण से मतलब कि जो नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं वहाँ कुछ स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है और साउथ बिहार के ज़िले में संभावना बन रही है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अगले 4 से 5 दिनों में पूरा एक्टिव हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो कमिंग वीक है वो मानसून के हिसाब से पूरे बिहार में समान रहने की प्रबल संभावना है और ईच एंड एवरी डे प्रत्येक दिन कहीं न कहीं वर्षा होने की पूरी संभावना बन रही है। इस पर जो उमस मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा, जिस तरह से उमस भरी जो गर्मी है और धूप भी है, तो बिहार विशेष तौर से पटना की बात करें तो पटना में क्या कुछ चीज़ें सर दिख रही हैं? क्योंकि कहीं न कहीं दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार को एक मिड सेंटर पे है उत्तर, तो क्या कह सकते हैं राजधानी पटना में या फिर इवन आसपास के एरिया में भी कह सकते हैं जो वर्षा नहीं होने के कारण और ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने के कारण जो एक्चुअल फीलिंग टेम्परेचर है वो लोगों को ज़्यादा फील हो रही है। तापमान अभी कह सकते हैं करीब 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड्स के आसपास है बिहार में, लेकिन एक्चुअल फील है वो लोगों को 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड्स फील हो रही है। कह सकते हैं जो मॉइस्चर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके कारण से। लेकिन राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ अगले 4 से 5 दिनों में फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन हो सकते हैं। उसके कारण से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड्स की अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि अगले 4 से 5 दिनों में करीब ईच एंड एवरी डे 1 या 2 स्पेल वर्षा होने की संभावना है, तो लोगों की थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। सर, ये सितंबर का महीना तो ऐसे भी लोग को मतलब थोड़ा सा उमस भरा रहता ही है, तो इस बार कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है या ऐसे नॉर्मल ही है हर साल की तरह? जैसे कि कह सकते हैं मानसून सीजन पूरी तरीके से वेट एंड ड्राई स्पेल में कैरेक्टराइज्ड रहती है। जब भी मानसून वीक हो जाती है इवन, तो आपको गर्मी और कह सकते हैं जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है ह्यूमिडिटी के कारण वो बढ़ जाती है। तो ड्राई एंड वेट स्पेल का ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। इवन कह सकते हैं अगस्त में कुछ जो इनिशियल कपल ऑफ वीक्स में अच्छी वर्षा हुई थी, बाद में थोड़ी सी वर्षा में कम हो गई, लेकिन फिर संभावना बन रही है कि ये जो कमिंग वीक है कह सकते हैं कि अगले 5 से 7 दिनों तक वो अच्छी वर्षा ला सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा नहीं होगी, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जो अभी धान की जो फसल है उसके लिए ये अगला 1 वीक अच्छा हो सकती है। लोगों को सिंचाई कम करनी पड़ सकती है क्योंकि वर्षा की एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जो अभी कह सकते हैं कि जो
मॉनसून लेटर फेज में आ गई है, थोड़ा एंड की ओर आ गई है, 1 मंथ बच रही है। तो इस समय वेस्टर्ली विंड ज़्यादा डोमिनेट रहती है। जैसे अभी जो वर्षा हो रही है उसमें पछुआ हवा का प्रवाह ज़्यादा रहेगी, तो इसके कारण से जो लाइटनिंग एक्टिविटी है वो भी बढ़ सकती है। तो विशेषकर किसान भाइयों से सलाह है, जो अभी अपकमिंग वीक है, जो मेनली जो वर्षा होगी उसमें वेस्टर्ली विंड ज़्यादा डोमिनेंट रहेगी, उसमें थंडरस्टॉर्म्स रिलेटेड लाइटनिंग से बचाव की सख्त ज़रूरत है। सर आपका तो सर ये सितंबर तक चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं, सितंबर एक सप्ताह पर 1 वीक तक है। उसके बाद फिर वर्षा में कमी हो सकती है। हाँ, यानी कि जो आने वाला एक सप्ताह है वो काफ़ी कुछ सही रहेगा बारिश के तरीके से, और इस दौरान जो है जो वज्रपात या जो बिजली गिरने की जो संभावनाएं वो भी बढ़ने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं एक साफ इशारा है कि अगर आप खेती से जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई हैं वो बाहर अगर बारिश हो रही है तो बाहर जाने से बचें। और साथ ही साथ उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाला जो एक सप्ताह है ये एक अच्छी बारिश के साथ आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बारिश से जो किसान भाई हैं और उनको उनके फसलों को बचाने में और सिंचाई जो है कम करने में सहूलियत देगा। साथ ही साथ जो उमस भरी गर्मी है उससे भी लोगों को राहत मिलेगा। खेती कृषि पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।